तो रानक देवी का जन्म हुआ था कच्छ में। तो राजा का नाम था देवराज ठाकुर। पहले के टाइम में ऐसी रस्में थी कि राजा रानी के वहाँ संतान का जन्म होगा तो पंडित को बुलाया जाएगा, ज्योतिष महाराज। ज्योतिष महाराज ने बताया कि लड़की जहाँ जहाँ जाएगी पूरे कुल का नाश करेगी, क्योंकि कुल नाशी है। यदि ये लड़की बड़ी हुई तो गुजरात में उसका जय जयकार होगा, एक बड़ी शक्ति सती है। राजा ने वो लड़की को फेंक दी थी। वहीं से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा विलेज है, जो विलेज का नाम है मझेवड़ी। पाल पोस कर बड़ी की थी कुम्हार ने। जब बड़ी हुई बहुत सुंदर थी। उसी समय पूरे गुजरात का राजा था सिद्धराज जयसिंह। हमारे गुजरात की राजधानी भी पहले के टाइम में सिद्धपुर पाटन थी, जैसे अभी गांधीनगर है कैपिटल। तो वहीं का बारोट यानी जो वंशावली रखते हैं, राजा रानी के सगाई मैरिज वही करवाते थे, शादी ब्याह। मतलब गुजरात के राजा सिद्धराज का बारोट, जो सिद्धराज के लिए कन्या ढूंढ रहा था, ढूंढता ढूंढता मझेवड़ी पे आता है। जब रानी को देखता है पता लग जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की कुम्हार की नहीं होती। जब पूरी हकीकत पता चली तब रानक देवी का एंगेजमेंट फिक्स हुआ गुजरात के राजा सिद्धराज के साथ। इस किले का राजा, जिसका नाम था राखेंगार, और सिद्धराज दोनों बाप दादाओं से चली आ रही दुश्मनी थी। वो रानक देवी और राखेंगार दोनों प्रेम करते थे। तो पहले के टाइम में ऐसी रस्म थी कि मंडप के अंदर दूल्हा नहीं जाता था शादी के लिए, अपनी तलवार भेजे। दुल्हन जो हुए तलवार से फेरे लेती थी सम्मान के लिए, शादी के लिए। मतलब गुजरात के राजा सिद्धराज ने अपनी तलवार भेजी शादी के लिए बारातियों के साथ। उसी समय इस किले का राजा, जिसका नाम था राखेंगार, रानक देवी को मंडप से उठा के लेके आया। यहीं पे देखिए जमीन में से राउंड में बने हुए पिलर्स है, ये चार है, चार पीछे की साइड में। यहीं पे दोनों का एंगेजमेंट हुआ था। पीछे की साइड उसकी शादी हुई थी तलवार के साथ। ये सगाई का मंडप है और शादी के लिए। उस समय तो बड़ा मंडप बनाया था। मैं जब मस्जिद बनी तब ये सब तोड़ दिया गया है। बाद में जो 12 साल युद्ध हुआ, जो मैंने आपको गेट पे बताया था, 12वें साल के बाद क्या हुआ जो मैं आपको इधर बताता हूँ। इसमें एसी वेसी का व्यवस्था कराइए। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला फोटो देखिए। 3 साल पहले किले की परिस्थिति इतनी खराब थी, चारों तरफ से पेड़ पौधे थे, दीवारें डैमेज हो रही थी, नाश हो रहा था। गवर्नमेंट ने 74 करोड़ का यूज किया, पूरा किला ऐसा बनाया है। आज लोग आते ऐसा पूरा साफ सुथरा देखते हैं, कोई गंदगी देखने नहीं मिलती, मेंटेनेंस बढ़िया है। किले के अंदर 200 आदमियों का स्टाफ काम कर रहा है, तब इतना किला बढ़िया है। यहीं पे देखिए काले पत्थर है जी। ये काले पत्थर हमने सब जगह पे व्हाइट देखे, एक ही जगह पे काले है। काले पत्थर का इतिहास बहुत बड़ा है। जो मैंने आपको बताया था कि 12 साल युद्ध हुआ था। हाँ। 12वें साल जब दो भांजे ने दगा दिया देसल बिसल नाम के, जो किले का गेट खुलवा दिया संधि से। हाँ, जब किले का गेट खुल दिया तो पूरे गुजरात की सेना इस किले में आई। ये तो केवल किले का राजा था, तो भी गुजरात की सेना को 12 साल रोक पाया था। 12वें साल जब मुगल सेना शासक था ना? नहीं, हिंदू शासक, दोनों राजपूत थे। एक खेंगार था, वो सिद्धराज था। मतलब जब पूरी सेना इस किले में आई ना, तो पहले इस किले के राजा को मार डाला, जिसका नाम राखेंगार। फिर उसी राजा के 2 बच्चे थे, एक 7 साल का था, दूसरा 11 साल का। सिद्धराज ने 2 बच्चे को इस पत्थर पे मार डाला। क्यों मारा? कि कल दोनों बड़े हो जावे तो पिता का बदला लेंगे, राजवंश पे खत्म किया। मगर जो मैंने बताया था रानी सती थी, सती में कितनी शक्ति होती है वो समझिए। जब महारानी ने गिरनार के सामने देखा, पहाड़ के सामने, तो पूरा पहाड़ उसको मुस्कुराता लगा, जबकि वो गिरनार की 11 साल पूजा की थी। कैसे? किले का गेट तो बंद था, यहीं पे सुरंग है, गुप्त रास्ता, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसी का उपयोग करके वो गिरनार जाया करती थी। इसलिए वो गिरनार के सामने देखती है, गिरनार को बोलती है कि मैंने तेरी 11 साल पूजा की, आज मेरे 2 बच्चे पति सब इधर मर गए, तो अभी भी मुस्कुरा रहा है। तब गिरनार गिरने लगा था। गिरने लगा यानी बड़ी बड़ी शिलाएं नीचे आने लगी थी, पत्थर है। तब हजारों ऋषि मुनि लोग उसके पैर पड़े थे। रानी ने अपने हाथ से पहाड़ को रोका था। आज भी आप 2300 सीढ़ी चढ़ोगे गिरनार पे, जो राइट साइड में एक लटकी हुई शिला है, तो शिला है नहीं पत्थर, पत्थर पे लिखा है रानक देवी। फिर सिद्धराज को 2 भतीजे मिले, देसल बिसल नाम के, दोनों को मारने ले गया। जब मारने ले जाता है तब रानी किले के बाहर निकल जाती है। सिद्धराज उसको पाटन ले जाना चाहता था, सिद्धपुर पाटन। तो होता यूं है कि वो जाता है पीछे, सिद्धराज जाता है। अब राजकोट जाओगे तो राजकोट के आगे सुरेंद्र नगर आता है। सुरेंद्र नगर के अंदर एक गाँव है जिसका नाम है वढवान। वढवान गाँव में एक रिवर है, नदी, जिसका नाम है भोगावो। सेना बैठी थी, रानी बैठी थी। रानी ने अपने पति का मस्तक मांगा कि मुझे सती होना है, मस्तक दो। सिद्धराज ने मना किया। क्या बोला कि मस्तक चाहिए तो पाटन आना पड़ेगा, मगर तो सती थी। तो बोले कि अब तेरे शरीर में कोड होगा, कोड यानी जो व्हाइट कलर के दाग होते ना जी, वो सिद्धराज के शरीर में कोड हुआ। उसकी माफी मांगी, मस्तक वापस लौटाया। तब रानी ने दूसरा श्राप दिया, तेरा राज्य बहुत टिकेगा, तेरा कोड भी निकल जाएगा, राज्य बहुत रहेगा, मगर तुझे कोई संतान नहीं होगा। 2 बच्चे को मारा था, मतलब सिद्धराज को भी कोई संतान नहीं हुआ। आखिरी श्राप दिया गांव वालों को। गांव वालों को क्यों? कि रानी अपने पति का मस्तक लेके बैठी थी लकड़ी पे, कोई अग्नि देने वाला नहीं था। सिद्धराज का डर था। अब रानी बोली कि आप लोगों ने मुझे अग्नि नहीं दी, आपको नदी पीने पानी नहीं देती।
आज भी वो भुगाओ नदी को श्राप है, बारिश होती है पानी ज्यादा दिन नहीं ठहरता, सूखी रहती है, ऐसी कोरी नदी है। फिर दाएं पाँव में अग्नि आई और रानी सती हुई। अब पहले के टाइम में कोई भी सतिया होती थी तो शरीर में से अग्नि जला लेती थी। जी। आजकल के जमाने में सती और सता दोनों होता है, मगर केरासिन का डिब्बा लेके उसका पत्थर है। आपको फोटो निकालना है तो इधर आ जाइए, सब बढ़िया फोटो आएगा, बीच में खड़े रह जाइए, मुझे मोबाइल दीजिए।